Hello students. Here we are going to discuss the most important question for the maths examination, that is CBSE 12th maths examination. तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको 100% सॉल्व करने ही करने एग्जाम से जाने के पहले। और जैसा आपने देखा फिजिक्स का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो थे, आप चेक करो। क्योंकि आप देखो उसमें डेट कब की थी, कब वो पोस्ट हुआ था, और आपके पास अब फिजिक्स का पेपर आ गया होगा। आप देखो इट वाज 45 to 50 मार्क्स क्वेश्चंस वर मैचिंग फ्रॉम दैट वीडियो। तो 100% यू कैन ट्रस्ट इट। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ मैथ्स के वो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम से पहले 100% आने चाहिए। यू मस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। दिस इज योर आर के मिश्रा सर। सो लेट्स स्टार्ट। For us, we have type 1, that is inverse trigonometric functions. These are the formula. पॉज करो या इसका अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो और इसे जरूर याद रखना। और जितने क्वेश्चन है 100% आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसका जो सोल्यूशन वीडियोस है वो कल मैं अपलोड कर दूंगा, बट राइट नाउ आपको ये खुद से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट करो। मैं नहीं चाह रहा कि मैं सोल्यूशन वीडियो भी पहले ही तैयार कर दूं, और आपको अब इतना फेथ हो गया होगा कि मैंने जितना भी अभी तक वीडियोस डाले हैं या जितना भी मैंने अगर कोई कमिटमेंट किया है कि इस डेट से पहले वीडियो आएगी तो 100% आएगी। तो आप इसे ट्राई करो लगाने का। नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन वीडियोस को जो मैं बाद में थोड़ा गैप देके अपलोड करूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी मौका मिले सॉल्व करने का। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये आपका देखो फॉर्मूला यूज है जिसमें आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आई मीन मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा बार बार, इसको आप ऐसे ही देख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस, व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस टाइप। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू प्रूफ। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप इसे देख रहे होगे, आपको यहाँ पे π/4 रीड करना है, आई मीन π/4 प्रूफ करना है। इसके सोल्यूशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज आप इसे लगाओ, ठीक है। पहले तो पूरा वीडियो देखो, इसके स्क्रीनशॉट्स लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। बट एनीवेज इसका सोल्यूशन मैं आपको विद इन 2 days अपलोड कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करो, लाइक करो। और कल बायो के भी वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। और मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कई टीचर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप मैं पॉज कर रहा हूँ, आप इसे नोट करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। याद रखना, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू मस्ट प्रैक्टिस बिफोर एग्जामिनेशन। और आपका एग्जामिनेशन के ज्यादा गैप भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज एंड प्लीज इसको आप जरूर प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो बाकी 1 to 3 वॉज जस्ट अ प्रूफ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपको देखो यहाँ पर इसको आप एक चीज दे रखी है, एक इक्वेशन, आपको उसकी वैल्यूज बतानी है और कुछ कंडीशंस दिए हुए। अगला 6 क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। यू हैव टू प्रूव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये अगले 6 तक तो उसी पेज में था। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन प्रूफ टाइप। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन यू हैव टू प्रूफ इट। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85। सिमिलरली देखो ये भी प्रूफ का क्वेश्चन है। 9th आपको सॉल्व करना और शो करना है कि इनकी वैल्यू tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वो 10 क्वेश्चन हैं जो टाइप 1 के अंडर में आएंगे, और आपको इसको 100% सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हियर आर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें आप देखो सीबीएसई के क्वेश्चंस इसमें है। 1991 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 2006 और 4 दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 4 है अगेन सीबीएसई 2000 का। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन वीडियो मैं कपल ऑफ डेज के अंदर ही मैं सॉल्व कर दूंगा। आई मीन आपके पास आ जाएंगे। बट बिफोर दैट ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, नहीं लगता है तो भी आप ट्राई करो, क्योंकि देखो मेन होता है टाइप जानना। अगर आपको टाइप पता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई जो 12th में आएंगे अभी मैथ्स में, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको स्किप करना ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th 6th और 7th क्वेश्चन है, और ये सारे सीबीएसई में वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। ठीक है, और कई बार बच्चों को बार बार कंफ्यूजन है कि कौन सा बुक आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो मैं बार बार आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, और कई टीचर्स से मैं अपने कलीग से भी, टीचर्स से भी मैंने बात किया, सभी पर्सनली एनसीईआरटी ही आपको कहेंगे। इवन आपके भी जो टीचर्स होंगे वो भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ने को बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डू एनसीईआरटी और पिछले साल के पेपर्स। तो देखो जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, सीबीएसई के वो क्वेश्चंस जो रिपीटेड है, ऐसे ही आपको भी क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और इन्हें तो करना ही करना 100%। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ओके, तो 3 और क्वेश्चन है, यानी टोटल 10 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसमें कर रखा है वीडियो में। तो देखिए 8th, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो 2007 में भी आया, 6 में भी आया, 4 में भी आया, 2000 कंपार्टमेंट, 98, 97। तो आपको दिख रहा होगा ये वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। और आपके पास तो एक एडवांटेज है कि आपके पास अब जो 2 मार्क्स इंट्रोड्यूस हुआ है उससे आपका स्कोर बेटर हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप कॉपी पेन ले लो, इसे नोट कर लो, या वीडियो को सेव कर लो, या अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 जो सीबीएसई 2003 में आया था। तो आपने देखा टाइप 1 में भी हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किया, टाइप 2 में भी हमने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किया, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में। और भी आगे पार्ट्स आएंगे तो उसमें हम उसको इंक्लूड करते चले जाएंगे। अब ये वो क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो कि सीबीएसई में नहीं आया है, बट कुछ उसी तरीके से हैं और एनसीईआरटी के पार्ट से लिए गए हैं, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। 11th क्वेश्चन में आपको शो करना है, ये वैल्यूज दे रखी है। 12th क्वेश्चन में आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव करना है कि ये पूरी वैल्यू 1 + a² + b² + c² के बराबर होगी। 13 में भी आपको यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अगेन शो करना है। 14th में आपको ये शो करना है कि x = 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिवन 0, और इसे आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर रुक के मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई 12th मैथ्स का, मैथ्स पेपर का, तो इसे आप जरूर प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। अगला हमारे पास मैट्रिक्स है टाइप 2 में। आप देखो यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके पास 3 इक्वेशन दिया है, आपको मैट्रिक्स को यूज करके सॉल्व करना है। सेकंड में अगेन मैट्रिक्स मेथड से आपको इक्वेशन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड में आपको देखो एक स्टेटमेंट दिया है कि एन अमाउंट ऑफ Rs 600 crore इज स्पेंड बाय अ गवर्नमेंट इन 3 स्कीम A is for saving girl child from the cruel parent who don't want girl child and get the abortion before her birth. Scheme B is for saving of newlywed girls from death due to dowry. Scheme C is planning for good health for senior citizen. Now, twice the amount spent on scheme C together with amount spent on scheme A is Rs 700. ठीक है, इसके इन एडिशन हम देख लेते हैं
क्वेश्चंस को। तो यस, उसके एडिशन में हमारे पास 700 crores and 3 times the amount is spent on scheme A together with amount is spent on scheme B and scheme C is RS 1200 crore। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसे स्टेटमेंट टाइप्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग गर्ल चाइल्ड फ्रॉम क्रूएल पेरेंट who don't want girl child and get the abortion before her birth। तो देखो एक तो इसमें न्यूमेरिकल है, एक और आपको एक तरीके से वैल्यू बेस्ड भी हम कह सकते हैं, जैसा हमारे पास फिजिक्स पेपर में आते हैं। ठीक है, आप देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्टेटमेंट है जिसमें अगेन आपको सॉल्व करना है और सेकंड चीज आपको ये बताना है कि क्या स्कूल एक कैटेगरी ऐड करे टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर क्लीननेस। जो देखो ये दोनों बर्निंग टॉपिक आज की डेट में चल रहा है, सेव गर्ल चाइल्ड और स्टूडेंट फॉर क्लीननेस। तो प्लीज इसे आप देखो, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये जस्ट शो करने का क्वेश्चन है। इसमें इफ ए दिया हुआ है फॉर्म में, यू हैव टू शो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6। इसमें अगेन आपको वेरीफाई करना है। 7th क्वेश्चन में आपके पास a एंड i मैट्रिक्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड k, एक इक्वेशन दे रखा है और इसका आंसर भी इंक्लूड है k इक्वल टू 1। ठीक है, तो एग्जाम में देखो ऐसे आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिंस आप इसे जस्ट एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसे कर सकते हो। k इज इक्वल टू 1 लेके आप यहाँ पर आई मीन आंसर जो आना चाहिए वो k इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन आप देखो, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन इनवर्स आपको निकालना है। इनवर्स पे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस इसमें है। तो आप प्लीज एंड प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई 12th मैथ्स में जो इस साल 2017 में आएंगे। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों को एक डाउट रहता है और ज्यादातर आपने भी सुना होगा कि मैथ्स के पेपर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस बार वैसे वी आर होपिंग कि मैथ्स का पेपर इजी आएगा, प्लस जो आपको एडिशनल 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूड किया वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला टाइप आपके पास कॉन्टिन्यूटी का है। इसमें देखो आपके पास एक फंक्शन f होगा जो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू a इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन टैगलाइन हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको स्टेप है जो याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखो आपके पास अननोन कांस्टेंट निकालना है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसमें फंक्शन 1 दिया है, फंक्शन 2 दिया है, तो प्लीज इसे नोट डाउन करो। ठीक है, और आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इस बार 12th में आ सकते हैं, आई मीन इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 fx है, अगेन सेम क्वेश्चन का टैग लाइन वही है आपके पास 2x minus 1 fx is a and fx x plus 1 जब x is less than 2 x is equal to 2 x is greater than 2। ठीक है, इस तरीके से आप देखो ये नोट कर लो और इसको 100% आपको सॉल्व करना है और इनके सोल्यूशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो विद इन कपल ऑफ डे मैं सोल्यूशन भी इंक्लूड करूंगा। तो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 100% फॉर श्योर। ठीक है, और आगे केमिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोड होंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बोलो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना होके आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले कि कहाँ पर और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट टू फ्री, ऐसा तो है नहीं आपको कोई चार्जेस देना पड़ा है। तो आप प्लीज एंड प्लीज इसको काफी और बच्चों को भी बताइए कि ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया के द्वारा। तो आगे चलते हैं और टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्लूड रखे हैं तो वो भी चेक करते हैं। अगला देखो लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखो आपके पास क्वेश्चंस हैं, इफ a इज x cos x प्लस cos x ब्रैकेट में x फाइंड dy by dx। सेकेंड, इफ y इज इक्वल टू x to the power x प्लस cos x to the power sin x फाइंड dy by dx।
Third, if x is equal to a sin pt and y is equal to b cos pt, then find the value of d square y by dx square at t is equal to 0। ठीक है, तो ये भी अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं, और भी देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो देखो, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अगर आप करते हो, प्लस ये वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई के न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, आई मीन जो मैथ्स का पार्ट है इसमें क्वेश्चंस, ये आपको 100% करना है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाओ, या जो भी आपके स्कूल में प्री बोर्ड हुआ है उसको आप सॉल्व करो। और ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में है, इसे तो आपको 100%, मतलब एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। इससे ज्यादा पढ़ सकते हो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ना है, इसे 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, इसमें भी आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। सिक्स क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सेवेंथ में एक वैल्यू दे रखी है, आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। एट्थ में अगेन एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई दिया है, आपको प्रूव करना है। नाइन्थ dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। 10th dy बाई डी एक्स। तो प्लीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, मैथ्स के। तो आई होप आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा गया होगा। तो बहुत ज्यादा ना किसी कंक्लूजन में ना आते हुए आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। याद रखना, ये एक लॉन्ग टर्म, एक 1 मंथ का, फुल 1 मंथ का एग्जाम होता है सीबीएसई। इसमें आपका अगर एक भी पेपर, एक भी चीज आप कहीं पे भी डिमोरलाइज्ड हुए, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आप प्लीज, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है वेरी गुड, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो भी, जो अभी हाथ में अभी हमारे पास करेंटली मैथ्स है, ठीक है, अगला पेपर, और बायो के बच्चों के पास बायो है जिसका वीडियो अपलोड हो जाएगा कल तक, और उसके बाद केमिस्ट्री है। तो आप प्लीज, ये जो रिस्पॉन्स है इसके लिए बहुत टाइम मिलेगा कि पेपर अच्छा नहीं हुआ या पेपर बहुत अच्छा हुआ या टॉप कर पाएंगे नहीं कर paएंगे। आप समझ रहे होगे मेरे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। अभी आपको कोई ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए सिंपली अपने टारगेट पे फोकस रहना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चंस है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स है मैक्सिमा मिनिमा के। तो देखो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है वीडियो में। तो पहला क्वेश्चंस आपके पास है, metal is to be cast in half cylinder with a rectangular base and semicircular। तो मैं जस्ट इसको रीड आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, या अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप लास्ट तक वॉच करो। मैं एक और तरीका है जिससे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला फिजिक्स को लेके, और थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और ट्रस्ट करने के लिए भी। और आपने देखा होगा जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो में हमने बनाए थे फिजिक्स में, और आपने अब पेपर भी दे लिया होगा, आप चाहो तभी भी मैच कर लो। आप देखो अब 45 मार्क्स के पेपर मैच किए हैं आउट ऑफ 70। तो प्लीज एंड प्लीज यू हैव टू ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाद लास्ट ईयर पेपर्स ये तो है ही है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, जो वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके मैथ्स के, ये तो 100% करने, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कहीं प्रॉब्लम है, डोंट वरी, विद इन कपल ऑफ डे मैं इसका सोल्यूशन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लो, विंडो है यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ फैक्ट। चलो मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यहाँ पर इंक्लूड है। ये देखो, ये ओपन बॉक्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें शो करना होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज a³ बाई 6√3, और एरिया दिया होता है a स्क्वायर का। अगला लेंथ दे रखता है 3 साइड का ट्रेपेजियम का। ठीक है, और उसकी वैल्यू दे रखी रहेगी, आपको एरिया निकालना है जो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मिनिमम का बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अगले क्वेश्चंस आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपको राइट सर्कुलर कोन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया जो आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको
स्क्वायर्स आप निकाल लो एक ओपन टैब बॉक्स से, ठीक है, और उसमें आपको वॉल्यूम निकालना है लार्जेस्ट सर्च बॉक्स का। तो आप प्लीज इसे देखते रहो, नोट करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई 12th मैथ्स का। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल में देखो आपके पास यहाँ पे इस पेज पे 6 क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ऑल इवोल्यूएट वैल्यूज है। तो आपने कई प्री बोर्ड दिया होगा, आपने देखा भी होगा ऐसे क्वेश्चंस, आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो इजी भी होते हैं, स्कोरिंग भी होते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पे अगर टेक्निकल आ जाए जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए एनसीईआरटी अगर आप करते हो अच्छे से तो इट विल बी कवर्ड एनीवेज। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। क्वेश्चन 6 यहाँ तक है। टोटल सब में आप देखो इवोल्यूएट करना है, ठीक है। तो इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड कर रखे हैं। तो आप देखो 6 तक वहां भी था, दोबारा रिपीट किए हैं। 7th अगेन इवोल्यूएट, 8th भी अगेन आपको इवोल्यूएट करना है, 9th भी इवोल्यूएट करना है और 10th भी इवोल्यूएट करना है, ठीक है। तो आई होप आप इसे नोट कर रहे होगे। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर दो या आप इसका स्नैपशॉट ले लो, जो भी आप करना चाहो। एट द लास्ट आप लास्ट तक वॉच करो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आपको एक क्वेश्चन सीधा मिल जाएगा, ठीक है। अगले आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। तो प्लीज इसे ड्रॉप नहीं करना है, 100% इसको करना है। पहले में आप देखो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी है, आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है इस लाइंस में। दूसरा अगेन शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, आपके पास 2 वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स इनफैक्ट दिया हुआ लाइंस के। थर्ड आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्चुअली डिटरमाइन करना है, पॉइंट्स दिया है ए बी सी, और ये भी पता करना है कि कितना डिस्टेंस हो एक पॉइंट पी होगा प्लेन से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इमेज ऑफ पॉइंट दिया है द प्लेन, आपको सॉरी इमेज निकालना है प्लेन में, आपका एक इक्वेशन दे रखा है। 5th भी इमेज के क्वेश्चन है। 6 आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 12th के लिए, मैथ्स के लिए। तो इसे देखो, सॉल्व करो। तो इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स का दिया हुआ है, जो पास करा पॉइंट 1,0,-2 से आपको इक्वेशन निकालना है। 8th में अगेन इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, जो इंटरसेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही है। 9th में आपको एंगल निकालना है और 10th में आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन्स निकालना है, जो पास करा पॉइंट -1, और परपेंडिकुलर है प्लेन x + 2y - 3z = 1 एंड 5x - 4y + 3z = 5 से। आगे देखते हैं, अगले पार्ट है हमारे पास वेक्टर, इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर। वेक्टर में हमारे पास आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पे दिया है कि आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए और बी वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर हो, सच दैट सी डॉट डी मस्ट बी इक्वल टू 15, डॉट प्रोडक्ट सी और डी का 15 होना चाहिए। आपके पास देखो वेक्टर ए इक्वल टू i + 4j + 2 के दिया है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना, वेक्टर प्रोडक्ट्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास देखो ए एंड बी यूनिट वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल आपको प्रूव करना है कि cos θ/2 = ½ a + b, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b वेक्टर। थर्ड में आपके पास ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। आपको शो करना है कि a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर a, b एंड c। आगे देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपके पास 2 यूनिट वेक्टर का सम दिया हुआ है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस निकालना है। 5th में आपको प्रूव करना है, ठीक है। 6 में आपके पास a, b, c वेक्टर्स है जिसको सेटिस्फाई कराना है कंडीशन ए, सॉरी ये एक्चुअली ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर = 0 को, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 2 दिया है। तो आपको फाइंड करना है a डॉट बी + b डॉट सी + c डॉट ए। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो एक वेक्टर अल्फा है जिसकी वैल्यू 3i - j, बीटा है 2i + j - 3 के।
आपको बीटा को सम ऑफ टू वेक्टर बीटा 1 एंड बीटा 2 के टर्म्स में लिखना है, सच दैट बीटा 1 जो है वो अल्फा के पैरेलल है और बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा के। ठीक है, आगे चल। अगला आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, तो इसे नोट कर लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई 12th मैथ्स एग्जामिनेशन। ठीक है, 2017। तो ये देखो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, अगला परचेजिंग सेलिंग के रिलेटेड है, थर्ड डाइट के आगे डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोर्थ भी डाइटिशियन है। तो प्लीज इसे पूरा पढ़ो, आप चाहो तो इसे पॉज कर दो, नोट कर दो। एट लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप ऐसे पीडीएफ फाइल भी देख सकते हो। एनीवेज मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप प्लीज, छोटे से हैं सारे इसमें कवर हो रहे हैं, तो इसको देखते चलो, नोट करते चलो, या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, या अगर कोई आपके पास बुक है या कोई क्वेश्चन बैंक है तो वहां आप टिक भी कर सकते हो। क्योंकि देखो टाइप आप देख रहे हो, क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आप देखो अगर आते भी हैं तो थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होके आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस मैच करते हैं इन अकॉर्डिंग। उसी के और एडिशन में ये भी दो क्वेश्चंस हैं, इसे भी आप देख लो पॉज करके। लास्ट हिस्सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 12th मैथ्स का है वो है प्रोबेबिलिटी। तो इससे देखो बहुत स्कोरिंग और अच्छा पॉइंट होता है, और कई बार बच्चे इसमें डरते भी हैं। तो इसमें देखो एक चीज ही आपको 100% मार्क्स दिला सकती है, और वो है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ज्यादातर प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको पहले से आइडिया है, पहले से प्रैक्टिस है, तो आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हो। एनीवेज देखो इन पहले क्वेश्चन में आपके पास बोल्ट फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीन है एबीसी, और जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कुछ मतलब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और टोटल प्रोडक्शन का 25%, 35% और 40% प्रोडक्ट अलग अलग मशीन निकाले हैं। ठीक है, और जिसमें से डिफेक्टिव चीजें भी हैं, और बोल्ट क्या करा जा रहा है कि हम रेंडमली उसे निकाल लें। तो देखो आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो मशीन सी। तो अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे नोट करो। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक एक्सरे चेस्ट है जिसे एग्जामिन किया जा रहा है, चेस्ट को एक्चुअली एग्जामिन किया जा रहा है एक्सरे से। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी की बात है टीबी को डिटेक्ट करना है। ठीक है, और उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया हुआ है। इसके अंदर आपके पास जो एरर हुआ है वो भी आपके पास दिया है। ठीक है, अब इसमें आपको देखो चांस निकालना है कि किस बंदे को एक्चुअल में टीबी है, ये कितने परसेंट इसमें हमारे पास आंसर ठीक होगा। थर्ड में क्वाइन वाला है, आपको पता है क्वाइन वाला इंपॉर्टेंट है, आपने किया भी होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा। तो देखो क्वाइंस हो गए, कार्ड्स हो गए, तो ये सारे थोड़े से इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। और ये अगले और 3 क्वेश्चंस है, तो इसे आप जरूर नोट करो। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस के, ये तो करनी ही करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई 12th मैथ्स में 2017। और इसमें जो है एनसीईआरटी आपको फॉलो करना ही करना है, एनसीईआरटी यू मस्ट फॉलो। और आज आपने फिजिक्स का पेपर दिया, तो आप एक काम कर सकते हो, कल मॉर्निंग जो कल पहला हाफ टाइम रहेगा उसमें आप जैसे ये क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, तो इस ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस और ऐसे टाइप के हैं वो आप टिक कर लो। सबसे पहले उनको अप्रोच करो कल जो आपको बहुत टफ लगता है यूनिट्स। ठीक है, और जो इजी वाले उनको थोड़ा सा अगले दिन रखना। तो जो टफ वाला पोर्शन है उसे आप ट्राई करो कल में मैनेज करने का, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने का। और फिर कह रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि फिजिक्स का कैसा हुआ, इंग्लिश का कैसा हुआ, जैसा हुआ वो छोड़ दो। अब भी तो आपको आगे जितने पेपर हैं उसके टारगेट्स रखने हैं। ठीक है, तो प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत हो फालतू टॉकिंग में कि ये हुआ या बहुत ज्यादा परेशान हो। क्योंकि मैंने अभी ग्रुप में मैंने देखा काफी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि दे आर डिस्ट्रेस, दे आर वेरी मच डिप्रेस। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इट्स ऑल, कई बार हमें जिस जिस सब्जेक्ट में लगता है हमने इसमें बहुत अच्छा करके है, कई बार उसमें नंबर कम रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा आपको इस समय एक मेंटल प्रेशर को जो मेंटेन कर लिया वही लास्ट तक सक्सेस होता है। तो ये पूरा 1 मंथ का एक बड़ा प्रोसेस है सीबीएसई एग्जाम। तो
प्लीज एंड प्लीज इसमें टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट। इनफैक्ट इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेना नहीं है एग्जाम से पहले। ठीक पहले तो आपको जितना रिलैक्स रहोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें रटने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसका ठीक उल्टा बायो के बच्चों के लिए है, तो उनका जो वीडियोस बनेगा उसमें मैं उनको बताऊंगा कि कैसे करें। एनीवेज मैंने रिक्वेस्ट किया है एक दो फैकल्टी से, सीनियर फैकल्टी से, इवन कैरियर पॉइंट के फैकल्टीज से भी, कि वो लेक्चर्स में हेल्प करें, बायो के लेक्चर्स में। एनीवेज अभी हमारा टारगेट सीबीएसई, इसके बाद हम आईआईटी जी और नीट को कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आप लगाओगे, और विद इन 2 डेज, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आज ही भेज दूँ, लेकिन नहीं चाह रहा मैं। 2 दिन कम से कम आप अब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करके लगाने का। नहीं आता है, ठीक है, वेट करो, ठीक है। आप क्योंकि देखो क्या होता है, आपको अगर मैं अभी आंसर के साथ दूं तो हो सकता है कई बच्चे ट्राई नहीं करेंगे, तो मैं चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। और एट लास्ट आपको पता ही होगा, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलो, और अपना ईमेल आईडी नीचे भेजो। आई विल ट्राई टू गिव द पीडीएफ फाइल टू योर ईमेल आईडी। अच्छा, मेरे पास अराउंड 1500 प्लस बच्चों ने पिछले 2 दिन में ईमेल एड्रेस भेजा है। मैंने ज़्यादातर बच्चों को कवर किया, बट अगर मैं कहीं पे भी लैग करता हूँ तो उसके लिए सॉरी, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, ठीक है। तो I hope this video will be very helpful to you. All the best for your examination. Keep watching, and I will be uploading next questions, next solutions, and strategy to be followed before 2 days of examination for maths. तो देखते रहो. All the best.